सवाल नंबर पहला, चित्र 15 में चतुर्भुज ए बी सी डी का प्रत्येक कोण समकोण है। सत्यापित कीजिए कि ए बी समांतर सी डी और ए डी समांतर बी सी। तो ये हमें सिद्ध करना है, सत्यापित करना है। तो चित्र दिया हुआ है, चित्र में ये सभी कोण कैसे हैं? समकोण है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो बच्चे यहाँ पे सिद्ध करना है हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण है। तो यहाँ कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी 90 डिग्री का है। तो ये समकोण हो गए। ए कोण भी 90 का है, बी कोण भी 90 है, सी कोण भी 90 है और डी कोण भी 90 है। तो इस तरीके से ये समकोण हो जाते हैं। जब समकोण होता है तो प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब जब सभी कोण 90 हैं तो अब हमें सिद्ध ये करना है कि ए बी जो रेखा है, ए बी इस चित्र में देखेंगे, ये चित्र आपके सामने बना हुआ है यहाँ पे। तो इसमें देखते हैं जो ए बी है ये सी डी के समांतर है और जो ए डी है वो बी सी के समांतर है। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब इसमें क्या करते हैं, सभी कोण हमारे समकोण हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि ये किस कारण। तो इसमें हो जाएगा आपका ए डी लंब है, किस पे है? ए बी आधार पर। इसी प्रकार तथा लिख देंगे यहाँ पे। तो बी सी लंब है, किस पे है? ए बी आधार पर। तो जब ये दोनों ए डी ए बी पर लंब है और बी सी ए बी पर लंब है तो ये हमारे क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। समांतर होती हैं। तो इस तरीके से जब ए डी लंब है और बी सी लंब है, किस पे लंब है? आधार ए बी पर। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ए डी समांतर हो जाएगा, किसके हो जाएगा? तो इस चित्र में ए डी ये रेखा किस रेखा के समांतर हो जाएगी? बी सी के समांतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इस ए बी पर लंब है दोनों, और जब लंब होते हैं तो ये समांतर हो जाती हैं। तो ये दोनों रेखाएं हमारी कैसी हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए डी समांतर बी सी। तो इस तरीके से पहला निकल आया। अब दूसरे निकालेंगे। कौन सी? ए बी किसके समांतर है? सी डी के समांतर है। तो इस पे आधार या तो बी सी ले लो या ए डी आधार ले लो। तो हम आधार इसमें बी सी ले लेंगे। तो इस चित्र को इस तरीके से हम मोड़ देंगे बच्चों, कैसे? ऐसे। तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगी? लंब रेखाएं हो जाएंगी। और जब ये दोनों लंब रेखाएं हो जाएंगी तो ये आपस में भी समांतर हो जाएंगी। तो इस तरीके से इसे हम फिर सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ए बी लंब किस पे है? बी सी पर है। और इसके बाद में तथा सी डी लंब किस पे है? ए बी आपका बी सी पर है। अब यहाँ पे हम फिर इसी तरीके से लिख देंगे
एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो इस तरीके से इसमें भी यही कारण हो जाएगा। और अब यहाँ पे आपका हो जाएगा कि ए बी समांतर सी डी। तो बच्चों आधार हमारा क्या था, बी सी था, अभी आपको बता चुके थे। तो आधार हमारा बी सी था और इस पे ए वी लंब है और सी डी लंब था, या डी सी कर सकते हैं। तो ये दो लंब थे और जब ये लंब है तो हमारे ये दोनों कैसे हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगी लाइनें। तो ए बी रेखा और डी सी या सी डी रेखा समांतर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये दोनों रेखाएं हमारी समांतर हो गई और सवाल नंबर पहला आपका इस तरीके से हल हुआ बच्चों। सवाल नंबर 2, पार्श्व चित्र में दो रेखाएं एल और एम जिसे एक तिर्यक रेखा टी बिंदुओं पी और क्यू पर काटती हैं। यदि कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर 90 डिग्री तो सत्यापित कीजिए कि रेखाएं एल और एम परस्पर समांतर हैं। कोण 1 प्लस कोण 3 का मान कितना होगा। तो बच्चों ये चित्र नीचे बना हुआ है इसका, तो इसी चित्र की सहायता से हम सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया है दो रेखाएं एल और एम जिसे एक तिर्यक रेखा टी बिंदुओं पी और क्यू पर काटती है। और आगे दिया है यदि कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर 90 डिग्री है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कोण 2 का मान भी 90 डिग्री है और कामा कोण 3 बराबर भी 90 डिग्री है। तो ये दिया हुआ है यहाँ सवाल में। अब इसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले चित्र में देखेंगे कोण 2 और कोण 3 कहाँ पे हैं। तो कोण 2 ये है और कोण 3 ये है। तो कोण 2 जो है यहाँ पे ये दिए गए हैं, तो कोण 2 का मान भी 90 डिग्री है और कोण 3 का मान भी 90 डिग्री है। तो ये कैसे कोण है, संगत कोण है बच्चों, कोण 2 और कोण 3। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण 2 बराबर कोण 3 कैसे कोण है, ये संगत कोण है। संगत कोण है। जब ये संगत कोण है तो यहाँ पे 90-90 के हैं तो संगत भी हैं। तो ये हमारे यल और यम जो दो रेखाएं दी गई हैं ये समांतर हैं। तो यहाँ लिख देंगे यल और यम, यल और यम दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं। तो इस तरीके से ये समांतर हो जाएंगी। और समांतर का प्रतीक क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे यल समांतर यम। तो इस तरीके से ये समांतर हो गई यल और यम। अब जब ये समांतर हो जाते हैं तो अब देखते हैं कि कोण इसमें दिया है फिर कि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर हमें निकालना है। पहले समांतर करने था तो हमने यल और यम को समांतर कर दिया। इसके बाद में अब निकालना है हमें कोण 1 प्लस कोण 3 का मान क्या होगा ये बताना है। अब तो देखते हैं चित्र में कोण 2 का मान कितना है 90 डिग्री।
और ये क्या है, ए बी इसका एक रेखीय युग्म है। 2 और 1 को जब जोड़ देंगे तो ये एक रेखीय युग्म बन जाएगा यहाँ पे हमारा। तो इसका मान हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण 1 प्लस कोण 2 को जोड़ेंगे, 180 करेंगे, कोण 1 का मान निकल आएगा। और फिर कोण 1 और कोण 3 को जोड़ देंगे तो हमारा कोण 1 और प्लस कोण 3 भी आ जाएगा जितना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कोण 1 का मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखीय युग्म हैं, या रेखीय युग्म नहीं सरल कोण भी लिख सकते हैं, ये सरल कोण भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 का मान कितना है, कोण 2 का मान यहाँ पे देखो बच्चों 90 डिग्री है। तो यहाँ से लिख देंगे यहाँ पे 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, पश्चांतर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे पश्चांतर करने पर। तो पश्चांतर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कोण 1 प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री, और ये 90 उठ के उधर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 90 डिग्री। तो कोण 1 बराबर कितना आ जाएगा, कोण 1 का मान आ जाएगा आपका 90 डिग्री। 180 से 90 डिग्री घटेगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। अब क्या कहा है सवाल ने, कोण 1 प्लस कोण 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों कोण 1 और 3। तो कोण 1 का मान 90 डिग्री है और प्लस कोण 3 का मान भी 90 डिग्री दिया है सवाल में। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण 1 और 3 का योग कितना आया, 180 डिग्री आया। इस तरीके से सवाल नंबर दूसरा आपका हल हुआ बच्चों। यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं वो इसी प्रकार आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।